चोर है, राहुल गांधी चोर है। अगर भ्रष्टाचार करेगा तो जेल में जाएगा और जेल में जाना चाहिए। आज ये इनके ऊपर 1-2 करोड़ का नहीं 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा हुआ है। इसने 2012 में नेशनल हेराल्ड के नाम पे और इनका सो कॉल्ड पाला हुआ सैम पित्रोदा CIA का एजेंट, जिसको जो लोकसभा चुनाव के वक्त तक एंटी इंडिया स्लोगन कैंपेन करता था, और इस पूरे पार्टी ने मिल करके 70 सालों तक पहले तो हमारे देश को चूसा, बर्बाद किया। जो पैदाइश होने की चम्मच लेके हुआ सीरियस कैसे हो सकता है? ना तो वो कभी ग्राउंड पे उतरे हैं, ना उन्होंने कभी देश की दिक्कतों को देखा है, तो सीरियस कैसे हो सकते हैं? वो तो ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता है वो लगे ही रहेंगे। बीजेपी मातृभक्त पार्टी है, बीजेपी देशभक्त पार्टी है। जब कोई इस देश के गरीबों के खून पसीने की कमाई तो जब कोई भी खाएगा ना, तो हम बीजेपी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस नेता कहते हैं कि सक्रिय नेता है, देश के लिए काम कर रहे हैं। मैडम, राहुल गांधी अगर सक्रिय, उनकी एक ही USP है कि वो एक सो कॉल्ड गांधी नेहरू के डायनेस्टी से आते हैं, उसके अलावा उनकी कोई USP नहीं है। नमस्कार, आपके साथ में ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सड़कों पर कई युवा उतर चुके हैं। क्या बोलेगा? आप लोगों के हाथों में झंडा है, सड़कों पे उतरने का कारण क्या है? कारण राहुल गांधी, उनका पूरा करप्ट और भ्रष्ट परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी, जिसने 2012 में नेशनल हेराल्ड के नाम पे और इनका सो कॉल्ड पाला हुआ सैम पित्रोदा CIA का एजेंट, जिसको जो लोकसभा चुनाव के वक्त तक एंटी इंडिया स्लोगन कैंपेन करता था, और इस पूरे पार्टी ने मिल करके 70 सालों तक पहले तो हमारे देश को चूसा, बर्बाद किया, और फिर UPA 1 हो, UPA 2 हो, या इवन जब ये विपक्ष में है तो आज ये चाइना की दलाली करते हैं और देश का लाखों करोड़ रुपया खा के बैठ गए। खुद की जमीन इन्होंने अपने जीजा से बिचवा दी, फिर उसी जीजा ने वो जमीन 10 गुने लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी सरकार, वो ED का इस्तेमाल करके मनमानी कर रही है। एक बात मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी ED का इस्तेमाल करती है? सुप्रीम कोर्ट ने किस पार्टी के लिए कहा था कि CBI जो है वो केंद्र का तोता है? आप मुझे बताओ, किस पार्टी के लिए कहा था? कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था। जब 75 का इमरजेंसी आया था, इन्होंने प्रेस की आज़ादी, इन्होंने बॉलीवुड की आज़ादी, इन्होंने मीडिया की आज़ादी, सारी आज़ादी किस पार्टी ने छीनी थी? किस पार्टी के घर से कैबिनेट डिसाइड होता था? आज के डेट में ये वक्फ बिल के आप लोग सड़क पर उतरे हैं, सड़क पर उतरने से क्या लग रहा है कि वो लोग अपनी बातों को लेकर के पीछे जाएंगे या कोई फर्क पड़ेगा? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? आप जर्नलिस्ट, आपको ही पता है 75 में जब इनकी दादी ने इमरजेंसी थोपा था हमारे देश पे ना, उस टाइम पे भी युवा रामलीला मैदान में JP के नेतृत्व में सड़क पे ही आए थे ना। राहुल गांधी को कांग्रेस नेता कहते हैं कि सक्रिय नेता है, देश के लिए काम कर रहे हैं। मैडम, राहुल गांधी अगर सक्रिय, उनकी एक ही USP है कि वो एक सो कॉल्ड गांधी नेहरू के डायनेस्टी से आते हैं, उसके अलावा उनकी कोई USP नहीं है। आपके हमारे परिवार में इतना बड़ा बेरोजगार पैदा हो जाए ना, तो उसको घर से लोग बाहर निकाल देंगे। उसकी USP क्या है? बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है कांग्रेस के लिए? क्यों नहीं लगेगा? बीजेपी मातृभक्त पार्टी है, बीजेपी देशभक्त पार्टी है। जब कोई इस देश के गरीबों के खून पसीने की कमाई तो जब कोई भी खाएगा ना, तो हम बीजेपी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और उसे जेल के अंदर बंद करवाएंगे। आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी जेल जाए? आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी जेल जाए? मैडम, राहुल गांधी हो चाहे देश का कोई कितना ही बड़ा नेता हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो जेल में जाएगा और जेल में जाना चाहिए। आज ये इनके ऊपर 1-2 करोड़ का नहीं 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो बंदा 5,000 करोड़ का घोटाला, जिनके ऊपर 5 करोड़ के घोटाले का आरोप है, क्या आपको लगता है उनको जेल जाना चाहिए? बीजेपी फंसाने का काम तो नहीं कर रही है? कभी बीजेपी के नेता पर ED का कार्रवाई होते हुए देखा आपने? मैडम देखिए, क्या है, ED की कार्रवाई किसके ऊपर होगी? अगर हम गुनेगार हैं, अगर आज मैं गुनेगार हूँ, मेरे पर तो पुलिस की भी कार्रवाई नहीं है। जिसके ऊपर कोई ना कोई आरोप है, कार्रवाई उसी के ऊपर तो होगी ना। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे, कार्रवाई उसके ऊपर होगी। आज हमारे ऐसे कार्यकर्ता यहाँ खड़े, हमारे ऊपर एक सिंगल पुलिस की कोई कार्रवाई तक नहीं है। कितने कार्यकर्ता, कितने युवा सड़कों पर उतरने वाले हैं यहाँ पे? मैडम, युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। जब देश में कोई भी भ्रष्टाचार होगा, देश के खिलाफ कोई भी कार्य किया जाएगा, उसके खिलाफ युवा सड़कों पर उतरेगा।
आप लोगों के सड़कों पे उतरने का जो कारण है, मुझे ये बताइए कि सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस मामला है या कोई और रीजन? कांग्रेस से कोई दुश्मनी तो नहीं? मैडम, कांग्रेस, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारी दुश्मनी है देश के खिलाफ होने वाले भ्रष्टाचार से, देश विरोधी ताकतों से हमारी दुश्मनी है। आज ये अगर 5,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया है, अगर इस 5,000 करोड़ को, लेकिन ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, जो पूछताछ का मामला सामने, उससे तो राहुल गांधी ना तो सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, इवन वो लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। मैडम, राहुल गांधी कभी सीरियस हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनको वो कहते हैं ना, हमारी कहावत है कि जो पैदाइश होने की चम्मच लेके हुआ सीरियस कैसे हो सकता है? ना तो वो कभी ग्राउंड पे उतरे हैं, ना उन्होंने कभी देश की दिक्कतों को देखा है, तो सीरियस कैसे हो सकते हैं? वो तो ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता है वो लगे ही रहेंगे, अध्यक्ष कभी या तो मैं बनूंगा या उनकी माताजी बनेंगी, तो उनको सीरियस तो होना ही नहीं कभी। क्या लग रहा है कि अभी गांधी परिवार जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो आगे सक्रिय होकर काम कर पाएगी या नहीं? मैडम, कांग्रेस आज की डेट में, इधर यहाँ पे ये लोग आए कह रहे हैं कि चोर कह राहुल गांधी राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, चोर है भाई, चोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। ये बताइए कि राजनीति में कौन शरीफ है? लोग कहते हैं कि सभी पार्टियां भ्रष्टाचार से देखिए, जो आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, कारण क्या है? मैम देखिए, सबसे पहले सड़कों पे हम आज इसलिए उतरे हैं, सभी जनता जानती है भारत की कि कांग्रेस कितनी बड़ी जुमलेबाज, धोखेबाज और चोर पार्टी है, जिसने सत्ता में रहकर 70 साल किस प्रकार से देश को लूटा, और उसी का एक उदाहरण ये हेराल्ड है। कौन सी पार्टी साफ सुथरी, मुझे ये बताइए? आए दिन आम आदमी पार्टी चाहे अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनके ऊपर केसेस होते रहते हैं। देखिए मैम, जो चोर हैं उनके पास तो केसेस होंगे। आज माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर आप देख सकते हैं पूरे विदेश में डंका बज रहा है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद में हम चल भी रहे हैं। आज हमारी पार्टी का शुरू से जो मंत्र रहा है वो अंत्योदय का मंत्र रहा है कि लास्ट पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे हर प्रकार की सुविधा मिले, पर कांग्रेस सरकार के अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आप वक्फ बोर्ड की अगर बात करेंगे, 1954 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को एक ऐसी ताकत दे दी कि उसने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को खत्म कर दिया। आज अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न होती है, अगर हाई कोर्ट से उसे न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, पर वक्फ वाले केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रोल ही खत्म कर दिया। जो कुछ है वो वक्फ बोर्ड है। नहीं, अभी आज आप लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, उतरने से क्या लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं पर कोई फर्क पड़ेगा या किसी पर कोई? मैम देखिए, बिल्कुल मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, कांग्रेस की वैसे भी नींद उड़ चुकी है, और 2014 के बाद जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है और जैसे इन चोरों को आउट किया है भारत से, इन लोगों की नींद वैसे भी उड़ी पड़ी है। कौन है चोर? चोर कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार है। पहले दिल्ली के अंदर लूटने वाला केजरीवाल था, केजरीवाल ने नई नई स्कीमें चलाई, ये बसों की स्कीमें चलाई, पानी के ऊपर टैंकर माफिया, ना कितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। जनता त्रस्त थी और आज जनता ने दिल्ली के अंदर इस चीज का जवाब दिया और जनता ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पूर्ण बहुमत से लेकर आई। उसका उदाहरण ये है।